नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ अमेरिका से जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी। इनसे हम समझेंगे बंगाल चुनाव इतना बड़ा कैसे हो गया? शुवेंदु अधिकारी सीएम हो गए हैं। हर स्टेट में चुनाव होते रहते हैं, ये हमारा घर का मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं, सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन दुनिया भर में बंगाल को लेकर के इतना हंगामा क्यों है? तमाम इकोसिस्टम इतना उतावलापन दिखा रहा है और सबसे दिलचस्प है कि जमात, उसका रोल, वो भी अंडरलाइन करने वाला है कि ममता जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बांग्लादेश का मुसलमान उनके साथ है, ब्ला-ब्ला। अरे भाई, इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? आदित्य जी से समझते हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, ये हंगामा जॉर्ज सोरोस तक की नज़रें लगी हुई हैं। जमात का दखल कैसे देखते हैं? हालाँकि सरकार का गठन तो हो गया है। देखिए, जॉर्ज सोरोस जो है वो एक टूल है, और वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का टूल है, कैथोलिक्स का टूल नहीं है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस का टूल है। वो अमेरिका के विरुद्ध भी काम करता है। आपने देखा होगा ट्रम्प के विरोध में उसने कितना काम किया, और ट्रम्प का विरोध कौन करता है हम सबको अब पता ही लग गया है। जो चार्ल्स की विजिट के बाद पता ही लग गया है कि ट्रम्प का विरोध नॉट ओनली वेटिकन डज, उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी करती है। जितना भी 2020 के इलेक्शंस के बाद जो फर्क पड़ा अमेरिका में, वो सारा ब्रिटिश ड्रिवन था, और वो अब सबके सामने भी आ गया है, क्योंकि कैथोलिसिज्म में इतनी पावर नहीं होती। तो ये जो शुभेंदु अधिकारी का के विरुद्ध जो पीए के विरुद्ध जो उन्होंने हत्या की, इस पर तो हम पहले आपके पहले शो में बोल चुके थे कि ये किसी भारतीय का काम नहीं हो सकता है, ना ही बांग्लादेशी का काम हो सकता है। और ये लोग ऑपरेट करते हैं थ्रू पाकिस्तान जमात, बांग्लादेश जमात, इन्हीं को प्रमोट कर दिया जाता है। तो भारत के विरुद्ध एक तरह सोच लीजिए यूके ही लड़ रहा है युद्ध, और ये लोग मतलब अमेरिकन अदृश्य राज्य से ही मिले रहते हैं। आपको मालूम है अदृश्य राज्य एजेंसीज ही होती हैं, सरकारी एजेंसीज होती हैं, और उनके थ्रू ही करते हैं। उनका मुख्य पर्पस ये था कि शुभेंदु अधिकारी को धमकी दी जाए कि हम देख रहे हैं तुमको नहीं कर सकते, तुम्हारी जान को खतरा है, डराने की कोशिश। अभी उनको भारत का तो मूड ही नहीं मालूम कि जितना हमको धमकाओगे उतनी पिटाई करेंगे, और भी ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, अभी जो है भारत ने अग्नि 6 टेस्ट कर लिया, अभी टेस्ट किया है, अभी वो रिलीज भी आ गया है। तो भारत भी बड़ा तगड़ा जवाब दे रहा है, दर्शकों को मालूम होना चाहिए। भारत ने पूरा का पूरा वेस्टर्न इंटेलिजेंस प्लस पाकिस्तान प्लस चाइनीज प्लस इजरायली प्लस ऑल दीज कंट्रीज का ऑपरेशन अगेंस्ट भारत को तोड़ दिया है। बंगाल में भी तोड़ा है और बांग्लादेश में तोड़ा है। तो मैं सबसे पहले इसमें साधुवाद दूंगा मैं ईसी को, इलेक्शन कमीशन को, प्लस बीजेपी की लीडरशिप को, प्लस बंगाल की जनता को। जो बंगाल की जनता ने सरकार ने सुरक्षा प्रदान करी और उन्होंने आके अपने मत का अधिकार का प्रयोग किया, तो उसकी वजह से सक्सेस है, जॉइंट सक्सेस है सबकी। और इसमें हारा कौन है? इसमें किंग चार्ल्स हारे हैं, इसमें ट्रम्प हारे हैं, क्योंकि ट्रम्प ने कांग्रेचुलेट किया है। कौन प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट बंगाल इलेक्शन में मोदी जी को टॉलरेट करेगा? तो मेरे हिसाब से मोदी जी को भी लेना चाहिए। कल को ओहायो में विवेक रामास्वामी गवर्नर बनता है, हिंदू कैंडिडेट है, तो बोलना चाहिए कांग्रेचुलेशन ट्रम्प फॉर सपोर्टिंग विवेक रामास्वामी, ये बोलना चाहिए मोदी जी को। तब होगा नहले पे दहला, है ना, तब बात होगी। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट तभी सपोर्ट करता है जब वो हार मानता है। यूएस प्रेसिडेंट आपकी तारीफ तब करेगा, बोलेगा ठीक है ये बाजी तुम्हारी, चेकमेट मैं हुआ। ये था एक्चुअली मैसेज। अच्छा, वो मोदी जी ने उसको कुछ पता नहीं, मुझे पता नहीं रिप्लाई किया कि नहीं किया, बट रिप्लाई उनका होना चाहिए था, आई विल एक्सेप्ट ए कांग्रेचुलेशन ओनली विवेक रामास्वामी इज इलेक्टेड। ये करना चाहिए था, तब होती बात नहले पे दहला। दूसरा, भारत आपको मालूम ही है कि बंगाल इलेक्शन वॉज नॉट जस्ट अबाउट बंगाल इलेक्शन वॉज प्रोटेक्टिंग इंडिया सॉवरेंटी इन द ईस्ट। आपने देखा है 10 साल के ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में उसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया एनआरकी को, अराजकता को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है।
बंगाल पुलिस में सिर्फ मात्र 1 लाख लोग हैं, 1 लाख, मैंने भी काउंट चेक किया उसका। जबकि बंगाल पुलिस में एटलीस्ट 2 से 3 लाख तो लोग होने चाहिए मिनिमम। तो उसने पूरा स्टेट मशीनरी को, और वहां पे क्या किया उसने, मैं देख रहा था डेटा कि सारे वॉलंटियर्स हायर किए हैं। अब बंगाल जैसे देश में, बंगाल प्रदेश में जहां पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, आप तो एज ए चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे ना, कम तो नहीं करोगे। तो वहां पे आप यूथ को रिक्रूट करोगे फुल टाइम जॉब्स में। तो जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसको 3.5 लाख का पॉपुलेशन लेके जाना पड़ेगा, प्लस कमांडो फोर्सेस सेटअप करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्टेट इज द लॉ मशीनरी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेना पड़ेगा ऑन द हिंटरलैंड्स। सारी चौकियों को मजबूत करना पड़ेगा। चौकियों के अंदर टीएमसी के गुंडे बैठते थे, ये सारे वॉलंटियर्स का बैकग्राउंड चेक नहीं होता था। ओके, तो पुलिस की चौकियों में गुंडे बैठते थे, वहां पे चाय खिलाई जाती थी। तो बंगालियों ने भी डिसाइड किया कि ममता जी पहले आप परी थे, अभी आप बर्तन बन गए हो, अब सिर्फ बर्तन ही बचे हो, है ना, परिवर्तन हो गया। तो मतलब कि आपको परी से बर्तन बना दिया बंगाल की जनता ने। तो अब बचते रहो जितना बचना है आपको, खा खा खू खू, पता नहीं क्या क्या स्पीच देती है वो, खाड़ो 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 ऐसे कुछ बोलती रहती है स्टेज पे आके। सो दिस इज अ वेरी मेजर सिक्योरिटी विन फॉर भारत, बहुत बड़ी सिक्योरिटी विन है। और अभी आप देखिएगा, अब भारत जो है मेरे हिसाब से, बर्मा जो भारत का अभिन्न अंग है, मैं हमेशा उसको अभिन्न अंग मांगता हूँ, और मोस्ट पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश भारत का अभिन्न अंग है। नॉर्थ बांग्लादेश या और आपका जो जो आपका चिटागंग का एरिया है, त्रिपुरा का समुद्र से मिलना जरूरी है। वो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वहां पे, और वहां के पहाड़ी के सारे लोग हिंदू हैं। बांग्लादेश चिटागंग के मेजोरिटी लोग हिंदू हैं। जो अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग, इन पे आप नहीं छोड़ सकते हिंदुओं को। जमीन हमारी है। तो ये नाम ही बांग्लादेश है, नाम ही हिंदू है, सारी जी, जी, पहनती वहां की बिल्कुल, महिला है। बिल्कुल। ढाका तो वृंदावन था पहले हमारा, 5000 मंदिर थे वहां पे कृष्ण के। तो ईस्टर्न वृंदावन बोलते थे ढाका को पहले। तो जैसे कि, और आपका जो वेस्टर्न वृंदावन था उसका नाम बताऊं, मुल्तान था, मुल्तान पाकिस्तान में। जी, वहां जी। पे 6 से 7 हजार मंदिर थे नरसिंह देव के, और वहां पे सूर्य की पूजा होती थी। मार्तंड का मंदिर था, पुराणों में मेंशन है वो मंदिर, तो जिसको उन्होंने चोरी किया, डाका, उसको तोड़ा उन्होंने। तो ये चेंजेस तो जरूरी है। और आपको मालूम है कि भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश एक कांटा है, 3 कांटे हैं, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इन तीनों कांटों में कमल का फूल खिलाना है। तो बीजेपी को बोलूंगा एक ओवरसीज बीजेपी पार्टी बनाए, बीजेपी इंडोनेशिया, बीजेपी मलेशिया और बीजेपी बांग्ला बनाए बांग्लादेश के लिए। बिकॉज भारत को अपना दिखाना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं। ये थोड़ी-सी नॉन टेक्निकल बात नहीं हो गई? बीजेपी बांग्ला, इज़ इट पॉसिबल? ये यू क्या आर है ना कि जस्ट हम लोग तो लेखक हैं, हम तो इतिहास से बात करेंगे। देखिए जी, क्या है कि ये सारे हिंदू देश थे पहले, ये तो इतिहास बोलता है, वो तो हम भूल गए हैं। भारतीय का अर्थ है कि भारत के रहने वाले, भारतवर्ष के रहने वाले, तो वो तो वियतनाम से लेके यहाँ तक आ रहे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी वियतनाम में ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं, मलय सागर का है ना, मलय सागर तो वही है, मलय सागर घटोत्कच का राज चलता था वहां पे। तो तो हमको पुराने मैप से जाना पड़ेगा, कोलोनाइज मैप्स को हमको नहीं देखना है। कोलोनाइज मैप्स हमको चोल महाराज के मैप्स देखने हैं, हमको पांड्या के मैप्स देखने हैं, हमको मर्दन वर्मा के मैप्स देखने हैं। फिर देखो, अगर देखिए क्या है ना, बड़ा सिंपल सा रूल है, आपको सनातन धर्म में विश्वास है तो वेदों के अनुसार ही होता है। पृथ्वी आपकी, पृथ्वी आपकी। अमेरिका भी क्या, उसको आप बोल सकते हैं जाके क्रॉन्च द्वीप है, भगवान राम की प्रॉपर्टी है, राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा। मैंने तो एक प्रूफ किया एक वीडियो में, स्पिंक्स का वीडियो दिखाया ग्रैंड कैन्यन में। वो तो नरव्याघ्र विष्णु की पूजा है। नरव्याघ्र जितने भी आपको स्पिंक्स मिलते हैं, जिनको अंग्रेज लोग स्पिंक्स बोलते हैं, उसको बाइबल से कनेक्ट करते हैं। उनको बाइबल से कोई संबंध ही नहीं है, बाइबल तो मिथोलॉजी है, झूठ फूट कर है। तो बट वो
इमेजेस वो तो भारत की है ना, नरव्याग्र की है। तो इसलिए तो ये बंगाल के इलेक्शन ओपन्स ऑल दोज डोर्स। लुक, इस पॉलिसी में आपको सेना का दौरा करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि दुनिया भर का मीडिया इसे कवर करने में बड़े मज़े ले रहा था। पाकिस्तान का मीडिया दूर-दूर से, मतलब क्या इकोसिस्टम था। उनको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा था? मतलब बांग्लादेश इज़ अ स्मॉल स्टेट, उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कौन उन्हें फंडिंग कर रहा था कि आप भई वहाँ की खबरें दिखाइए हमें? तमाम यूट्यूबर्स, तमाम इकोसिस्टम पूरा, अखबारों से लेकर के दूसरे मीडिया तक। ये क्या है ना, मीडिया में भी लोगों का इतिहास का ज्ञान बहुत कम है। उनको हमको अपनी तरफ से ज्ञान देखना है ना, दूसरों की तरफ से तो नहीं देखना है। दूसरा हमको नहीं पढ़ाना चाहिए। हम अपने रिसर्च, हमारे तो इतिहास है, इतिहास लिखने का भी इतिहास है। तो जब हम अपनी तरफ से देखते हैं, तो अगर पाकिस्तानी मीडिया के लोग खुश हो रहे हैं, वो तो भाई बहन की औलाद है सारे के सारे। आप सोचिए उससे कहाँ उनके पास दिमाग हुआ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को इतना फोर्स नहीं करते कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो हम अपने हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तान तो इलीगल नाम है, नाम ही इलीगल है। किसी ने ऑथराइज तो नहीं किया, हिंदुओं ने तो नहीं बनाया वो नाम, मुसलमानों ने बनाया। तो मुसलमानों ने लंदन में बनाया, पाकिस्तान में भी नहीं बनाया। एक सर थे, सर क्या नाम था, रिजवान है, पता नहीं क्या नाम है इन लोग का, इन लोगों के नाम ही याद नहीं रहते इन लोग के, डिफिकल्ट नाम है काफी। तो सर जो भी थे, ब्रिटिश नाइट, ब्रिटिश ने उनको किया, उसने नाम बनाया 1935 में पाकिस्तान में, यूके में। अभी जिस नाम की पैदाइशी यूके में हुई, उसका भारत से क्या संबंध? और ईस्ट पाकिस्तान नाम था पहले बांग्लादेश का, वो इंदिरा गांधी की गलती है। 71 में पूरा सोल्यूशन क्यों नहीं किया? सॉल्व कर देते प्रॉब्लम, चिटागंग हटा देते, ये हटा देते, बाकी तुम्हारा। ये भारत की प्रॉब्लम, ये सेक्युलरिज्म जो कीड़ा जो है घुस गया ना, उसकी प्रॉब्लम है। सेक्युलरिज्म तो भारत को अप्लाई नहीं होता। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है चर्च की सेपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि चर्च सबको खा जाता है, उनको मालूम है। अब जैसे आप देख रहे हैं, जहां जहां चर्च की गवर्नमेंट है, जहां मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहां सब गरीबी है, सब जगह। बांग्लादेश वॉज सच ए रिच लैंड आजादी से पहले, 47 से पहले इट वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कलकत्ता। वो मूव करना पड़ा बिकॉज मुसलमान बढ़ गए वहां पे। तो इसलिए इतिहास को हमको देखना चाहिए। और ये भारत सरकार का, मैं तो आई एम जस्ट अमेज्ड किस तरह इलेक्शन लड़ा गया। ये इटसेल्फ इज ए केस स्टडी ऑफ बीजेपी। आपको बताऊं कुछ, इसमें एक एक पोलिंग बूथ को डेटा में डाला गया, हर जगह सेंटिमेंट एनालिसिस लिए गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कितना अच्छा काम किया है, और आरएसएस के भी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया ऑन द ग्राउंड। उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे जनता से बूथ पे लेवल पे कि जो इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। उस डेटा को सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया गया लीडर्स को। तो शुभेंदु अधिकारी, और फिर उन्होंने, बीजेपी ने बंगाल की पॉलिसी बनाई। बीजेपी को मालूम है 1.5 साल बड़ा खतरनाक है। नेक्स्ट 1.5 years इज गोइंग टू बी स्टेबलाइजिंग बंगाल। तो सब लोग पेशेंस रखें, कोई क्रिटिसाइज न करे। अगले 1.5 साल तक बहुत भयंकर खून-खराबा होने वाला है बंगाल में। ये हिंदुओं की वजह से नहीं है, ये जमात की वजह से है, बांग्लादेशी इंटेलिजेंस की वजह से है। जब ट्रम्प कांग्रेचुलेट करते हैं, इसका मतलब ट्रम्प बोल रहे हैं अब देखता हूं तेरे को मैं, ये बोल रहे हैं। आप कैसे रीड करिए उसको। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की साजिश होगी, इसलिए आपने देखा, शुरुआत देखा है, सैंपल देखा है उन्होंने। पीए शुभेंदु अधिकारी के पीए को एक फॉरेन मेड गन से मारा, G43 ग्लॉक की, विच इज नॉट ए वेरी एक्सपेंसिव वेपन। अमेरिका में उसकी कीमत होती है $1000, एक्सपेंसिव नहीं, और छोटा हैंडल होता है वो, मतलब उसमें शॉक्स ज्यादा आते हैं। तो इट्स नॉट ए वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन जैसे इंडिया में बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं उस गन को रिजेक्ट कर दूंगा, आई विल नॉट बाय दैट गन। ठीक है, वो वही लोग खरीदेंगे जिनके पैसा नहीं है। उससे बेटर गन्स अवेलेबल है, सिग की अच्छी होती है, हेक्टर कॉच की अच्छी होती है। सो बट इंडिया के लिए, इंडिया में ऐसा बताया जा रहा है मीडिया में, क्योंकि मीडिया वालों को ज्ञान नहीं है। इंडिया इज बेटर गन्स। अटल जो गन है भारत की बनी हुई, SSS डिफेंस की,
शायद ट्रिपल एस डिफेंस की है, दैट इज अ मच बेटर गन, वो इट इज बिकम द वन ऑफ द बेस्ट गन्स इन द वर्ल्ड। तो भारत प्रोड्यूसेस बेटर गन्स आल्सो नाउ देन द वेस्ट। तो ये जो डेटा जिस तरह लाए, सेंटिमेंट एनालिसिस किया, फिर वो स्पीचेस बोले गए, इट इटसेल्फ इज ए केस स्टडी। और ममता बनर्जी अगर थोड़ा उनके अंदर रियली राजनीतिज्ञ होती, राजनीतिज्ञ नहीं है, ये हुला गुला करने वाली पार्टी है, ओके, अगर रियली राजनीतिज्ञ होती, अप्रिशिएट करती, थैंक यू बोलती एंड टुक ए ग्रेसफुल एग्जिट, तो दुनिया उनको अगली बार इलेक्ट करती, ओके। लेकिन ड्रामा करके, पहली बात उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी ने कितने लोकल इश्यूज पे इलेक्शन लड़ा है, लोकल। अब देखिए वो माता को देखिए जिनकी बेटी का बलात्कार हुआ है, उनको एमएलए बन गई वो। और बीजेपी में या हिंदुओं में रिवेंज की भावना नहीं होती, इसको देखकर ही मुसलमान लोग कन्वर्ट करना चाहिए बैक टू हिंदू। रिवेंज नहीं ले रहा है कोई भी, ये जितना भी टीएमसी ऑफिस में अटैक हुआ टीएमसी के गुंडों ने कराया है, ये रिजल्ट भी आ गए बाहर। अनलेस यू आर एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ बीजेपी, यू आर नॉट ए बीजेपी मेंबर, है ना। वोट देने से आप बीजेपी के मेंबर नहीं बनते, आप सपोर्टर बनते हैं, वो अलग होता है, मेंबरशिप अलग होती है। तो टीएमसी के गुंडों ने अपने ही ऑफिस पर अटैक करवाया, अभी सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अजय पाल शर्मा जी जा रहे हैं 1.5 साल तक डंडा देने के लिए, ओके, 5 स्पेशल डेपुटेशन है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए जो खबरें आ रही है वहां से, वो ये है कि जिन्होंने हमला किया है उन्होंने तिलक लगा करके और जय श्री राम के नारे बोल करके वहां हमला किया है। लेकिन क्यों किया है? क्योंकि उन लोगों को पैसे का भुगतान नहीं हुआ, और इसके पीछे भी आईपैक है। आईपैक वाले तो चले गए अपना बुरे बिस्तरा बोल करके, अब किसी से तो काम करवाना था। अब ममता दीदी ने उनको पेमेंट तो किया नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है कार्यालय जलाते हैं। एंड एट वेरी सीरियस नोट आदित्य जी, क्या बंगाल में जिस तरीके की अब ये हम बात कर रहे हैं, ये जैसा कि आपने कहा कि अभी 1-1.5 साल और लगेगा, और इसकी वजह भी देखिए समझ में आ रही है, सीमा पार। तो क्या बंगाल में इज़राइल की तर्ज पर सीमा सुरक्षा कड़ी नहीं की जा सकती? क्या भारत को प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है? हालाँकि अभी भी भारत प्रोएक्टिव ही है, लेकिन उस एरिया में। देखिए बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट से डरा कौन? आतंकवादी, बांग्लादेशी जमात, बांग्लादेशी इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस, डर रही है। और अमेरिका तो बदला ले रहा है जो बांग्लादेश में हमने कांड किया उनके साथ, और वो हमने नहीं किया है, वो बांग्लादेशी मिलिट्री ने किया है बाय द वे, क्योंकि बांग्लादेशी मिलिट्री इज क्लोजली अलाइंड टू अस, क्लोजली। उनको मालूम है बांग्लादेश के लिए क्या है अच्छा है, ठीक है। और बांग्लादेश के लिए हमारी बीएसएफ ही काफी है, असम राइफल्स ही काफी है, दे आर बिगर देन इवन बांग्लादेशी मिलिट्री, ओके। तो बांग्लादेश को मालूम है कि त्रिपुरा के हिल्स में जब हम घूमते हैं उनको मालूम है हम क्या क्या काट सकते हैं वहां से, मालूम है। इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है बड़ी बड़ी गन्स के साथ, तो हम लोग को वो डर नहीं है। हम लोग को डर है आतंकवाद से, क्योंकि आतंकवाद पे उस व्यक्ति को, एक आदमी को जाके फटना है, कैसे ट्रैक करोगे आप 10 करोड़ लोगों में, कैसे ट्रैक करोगे आप उसको? तो ये प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली फेंसिंग तो जोर शोर से सरकार बनने से पहले ही शुरू हो चुकी है, तो अभी मगरमच्छ भी रहेंगे और बॉर्डर फेंस भी रहेगी। और दूसरी तरह का, हर बॉर्डर का टेरेन अलग होता है। स्ट्रेट बॉर्डर्स पे आप फेंसिंग कर सकते हो, रिवराइन बेड्स पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दलदल है वहां पे। मार्च जैसे कच्छ, रण ऑफ कच्छ, रण में, कच्छ में वहां पे आप नहीं कर सकते, वहां पे अलग तरीके का स्ट्रेटेजी होता है। तो यहाँ पर भी अलग तरह का स्ट्रेटेजी होगा, बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक को इवेट करने के 10 चांसेस होते हैं, फिजिकल होगा। तो मेरे हिसाब से द ओनली चीपेस्ट सोल्यूशन इज टू कट रंगपुर, लाइन काट दो पूरा, मतलब रीड्रॉ द बॉर्डर्स, दैट इज द ओनली वायबल चीपर सोल्यूशन। और उसमें बोल दो बांग्लादेशियों को कि भाई ये सब तो हिंदू इलाके हैं, वैसे पूरा बांग्लादेश हिंदू इलाका है, आप गलती से उसके ऊपर बैठे हुए हो, लेकिन वो भारत को डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे, बट वन थिंग आई एम श्योर कि जो डिसीजन लेने वाले हैं
कि द नंबर सीआरपीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बंगाल में बनाई जाएंगी, मतलब कि स्टेट जो पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग किया जाएगा एंड लार्ज नंबर ऑफ, मुझे लग रहा है कि 20 से 30,000 सोल्जर्स, मतलब लोकल बांग्लादेशी पुलिस ऐसा होगा जो कमांडो स्टाइल का होगा, बंगाल का पुलिस विथ फुल इक्विपमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बंगाल हैज द पोटेंशियल टू बिकम द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे एक समय में पंजाब था, आज पंजाब जो है बिहार से भी गरीब है आज के समय में। जीडीपी ऑफ बिहार इज बिगर देन पंजाब जीडीपी नाउ। सेम तरीके से बांग्लादेश के साथ, बंगाल के साथ भी ऐसे होने वाला है, पश्चिम बंगाल के साथ। हम उसको कभी बंगाल नहीं बोलना चाहिए, पश्चिम बंगाल है, क्योंकि हमारा ईस्ट बंगाल अनफिनिश्ड एजेंडा है, कभी नहीं हम मांगे बॉर्डर्स को, है ना, क्योंकि वो क्लेम हमको रखना पड़ेगा भूमि का। जैसे मैं कभी भी म्यांमार को फॉरेन कंट्री नहीं बुलाता हूँ मेरे पर्सनली, क्योंकि वो उसको ब्रह्म देश है हमारा, वो हमारा ही पार्ट है, उसपे चीन का कोई अधिकार नहीं है। चीन का अधिकार तो ईस्टर्न प्रोविंसेस में है, तिब्बत से बॉर्डर ही नहीं लगता चीन का, हमको मान के चलना चाहिए। तो ये जो ये समय है बॉर्डर्स को वापस करने का, और भारत की जनसंख्या जो बढ़ रही है वो एसेट है, तो हमको ज्यादा जमीन चाहिए जहां पे हमारे हिंदू जाके सेटल हो, वो पॉलिसी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो सब होने के चांसेस हैं अब। लेकिन आदित्य जी, जो हमने 2-3 दिन पहले हिंसा देखी, लाइक शुभेंदु जी के पीए का जो मर्डर होता है, उनके साथ जो हादसा हुआ आधी रात में, क्या रोल देख पा रहे हैं? हायर नहीं किया जा रहा, वो खुद आके मार रहे हैं। ये जो गन लेकर आया है, ये छोटा सा इसका हैंडल होता है, वो हाथ में ठीक से बैठता नहीं है, शॉक ज्यादा लगता है, तो बड़ा स्टेबल हैंड चाहिए। अमेरिका कभी भी अच्छे वेपन्स नहीं देगा किसी पाकिस्तानी को, समझे आप, छोटे वेपन्स भी अच्छे वेपन्स नहीं देगा। तो ये वो वेपन्स हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं यूएस मिलिट्री के द्वारा, तब दिए जाते हैं। तो ये वो वाली गन है, इसमें झटका ज्यादा लगता है, जिसका मतलब ये ट्रेंड हैंड है जो भी चला रहा है। और जिस तरह वो मार रहा है, लोग बोल रहे हैं मिलिट्री स्टाइल में मारा होता है, चाहे मिलिट्री क्या, मिलिट्री स्टाइल क्या होगा अलग, क्या मारना ही होता है, बट जो गन का शॉक है वो वही आदमी झेल सकता है जिसने इसका प्रैक्टिस की हो। तो इसलिए ये फॉरेन एजेंसी है, ये उस भीड़ में निकल गए वापस, जो जा रहे हैं भारत से वापस जा रहे हैं इलीगल्स, उस भीड़ में वापस चले गए। तो इसलिए ये जो आप पश्चिम बंगाल के लोग तो इन्वॉल्व होंगे लॉजिस्टिक्स में, लेकिन मारने धारने का काम देखिए भारत में जो भी होगा, भारत के लोगों को हम जानते हैं, कोमल हृदय होता है, कोई भी मारने वारने का काम अपने लोगों को कैसे मारेगा वो कोई व्यक्ति। तो ये सारे फॉरेन के लोग हैं, टीएमसी का तो सपोर्ट ही फॉरेन का था, वो फॉरेन के सपोर्ट से जीती थी वो। तो इसलिए अभी एसआईआर में उनका खात्मा हुआ है, मतलब लिस्ट से निकाले गए। सो नाउ दे आर आइडेंटिफाइड। अब लोग, बंगालियों को तो मालूम होता है कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है, उनके एक्सेंट से बता देते हैं ये बांग्लादेशी है। और ये सब लोग छुप के रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, शहर के बाहरों में टेंट लगा के रहते हैं जंगलों में, और फिर शहर में आके काम करके वापस चले जाते हैं। तो इन सब के प्रति मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे शुभेंदु अधिकारी। और अब जिस तरह उन्होंने उनके पीए को मारा है, वो भावना भी रहेगी, और उसको जेन्युइन मानता हूं मैं पूरा, और ये स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन होगा। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी जमात के लीडर्स के जो वक्तव्य आ रहे हैं बांग्लादेश से, ये दिखाता है पाकिस्तानी कनेक्शन। तो पाकिस्तान के इलाज जल्दी देखने वाले पूरी दुनिया देखेगी, लंबे समय तक देखेगी, और तब ये बीमारी खत्म होने वाली है। और ऑलरेडी बहुत कुछ एक्शंस चल रहे होंगे इस तरह के लोगों के विरुद्ध। आप देखेंगे कि बांग्लादेशी आर्मी ही कुछ एक्शंस लेगी इनके विरुद्ध ना, क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी को मालूम है, सेंसिबल लोग हैं, उनको मालूम है कि क्या चल रहा है, उनके देश को यूज किया जा रहा है अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। वो तो अंग्रेजों ने उनको दे दी थी गलती से, बट इट्स स्टिल इंडियन टेरिटरी। आदित्य जी, आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया, और मैं दर्शकों से भी ये जानना चाहती हूँ कि बंगाल में जो चुनौतियाँ इस समय नई सरकार के सामने हैं,
उनका समाधान वो क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एंड आदित्य जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे दर्शकों को बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद।